बालाघाट जिले में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के द्वारा नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अब बालाघाट में पहुंचने वाले पर्यटकों को जिला मुख्यालय से लगी टेकाड़ी पंचायत के 3 गांव टेकाड़ी, केड़ा और पीपर टोला में 6 होम स्टे की सौगात मिलने जा रही है, जिसका उद्देश्य देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ठहरने का मौका देने के साथ ही ग्रामीणों को पर्यटकों के लिए लोक संस्कृति परंपराओं को प्रदर्शित करना एवं रोजगार से जोड़ना है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन के प्रयासों से नगर से सटे जनजाति ग्रामीण क्षेत्र टेकाड़ी, केरा और पीपर टोला में 6 होम स्टे स्थापित किए गए हैं। टेकाड़ी पंचायत के 3 गांव टेकाड़ी, केरा, पीपर टोला में 6 होम स्टे की सौगात सांसद भारती पारधी ने ग्रामीणों को समर्पित की है। मंगलवार को होम स्टे के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सांसद भारती पारधी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा लल्हारी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शंकर बिसेन, डीटीपीसी के विकास रघुवंशी, पर्यटन बोर्ड के इम्पैनल्ड संस्था अनुपमा के प्रमोद तिवारी, सरपंच रश्मि तारा कावरे सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। होम स्टे के शुभारंभ को लेकर एमपीटी, डीएटीसीसी और पर्यटन प्रबंधन द्वारा प्रयास किए गए। अनुपमा संस्था की जिला कोऑर्डिनेटर भूमि गेडाम के अनुसार मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के माध्यम से जनजाति पर्यटन परियोजना के तहत ग्राम पंचायत टेकाड़ी को चुना गया है। इसमें केरा में 4 टेकाड़ी और पीपर टोला में एक होम स्टे तैयार किए गए हैं, जिसका उद्देश्य देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ठहरने का मौका देने के साथ ही ग्रामीणों को पर्यटकों के लिए लोक संस्कृति परंपराओं को प्रदर्शित करना एवं रोजगार से जोड़ना है। इन होम स्टे से पीपर टोला टेकाड़ी पर्यटकों को जिले की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। सांस्कृतिक दल के लिए वाद्य यंत्र एवं वेशभूषा के इंतजाम किए गए हैं। इन गांव में पर्यटन परियोजना के बेहतर संचालन के लिए ग्राम पर्यटन समितियों का भी गठन किया गया है, ताकि ग्रामीण पर्यटन और इको पर्यटन के क्षेत्र में सामूहिक रूप से काम किया जा सके। जनजाति परियोजना के तहत बालाघाट नगर से करीब 15 किलोमीटर पर स्थित गांगुलपारा जलाशय से लगे गांव टेकाड़ी, पीपर टोला और केरा है। इन गांव में गांगुलपारा की नहर से तीनों गांव लगे हैं। यहाँ पर्यटकों होम स्टे के चारों ओर छोटे छोटे धान के खेत, अनेक प्रजाति की वनस्पति, पक्षियों का कलरव, गांगुलपारा जलाशय व झरना है। साथ ही होम स्टे का ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण व्यंजन आकर्षित करेंगे। इन होम स्टे की जानकारी पर्यटकों को निश्चित तौर पर मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मेक माई ट्रिप ऐप पर भी इसकी जानकारी व लोकेशन फ्लैश करने की तैयारी की गई है। इस दौरान सरपंच रश्मि तारा कावरे ने कहा कि आज मकर संक्रांति दिवस के अवसर पर हम सभी पर्यटन दिवस मनाने जा रहे हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मांग करते हुए कहा कि होम स्टे के साथ गांगुलपारा पहुंच मार्ग का जल्द निर्माण कार्य पूर्ण हो, साथ ही होम स्टे के आसपास गेम्स एक्टिविटीज भी प्रारंभ की जाए। जो गांगुलपारा में कार्यक्रम होने जा रहा है, इस मंच को नमन करते हुए यहाँ पे मंचासीन आज हम लोग पर्यटन एक प्रकार से पर्यटन दिवस ही मनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम पर्यटन के रिलेटेड हमारा पहला कार्यक्रम है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो होम स्टे बन रहे हैं, इसका टारगेट 20 होम स्टे का है, लेकिन अभी हमारे यहाँ सिर्फ 6 होम स्टे तैयार हुए हैं, जिसका आज हमने लोकार्पण किया है। बाकी में काम चालू है। तो सिर्फ होम स्टे तो बन रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अतिथि जो बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप 1-2 गेम्स वगैरह, और साथ में जो गांगुलपारा जो रोड बन रही है, उसके लिए जो पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है हमारे बगैर से बाहर की बात है, तो प्लीज आप लोग हमारे सहयोग कीजिए। आपने भी सांसद में जैसे बोले, लेकिन हमारा भी काम है, तो आप लोग पुल का निर्माण करवा दीजिए जैसे भी करके। 1 या 2 पुल है जिसमें काफी लागत लग रही हो, हमसे नहीं हो पा रहा है। रोड तो हम लोग ने ग्रेवल स्लैब का काम चालू ही है अभी। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपना जो गांगुलपारा जो स्थान है, वो पर्यटन स्थान पे आता है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे पंचायत के सरपंच आप लोगों ने मुझे बनाया, जिसमें पर्यटन स्थान में अपने 2 झरने और एक काफी बड़ा जलाशय है, क्योंकि हर किसी पंचायत को सौगात में नहीं मिलती, जो हमें मिला है। सांसद भारती पारधी ने केंद्र शासन की योजना के तहत कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसके तहत होम स्टे प्रारंभ हुए हैं।
उन्होंने कहा कि पर्यटक व शोधार्थी ऐसे स्थलों का लाभ लेकर ग्रामीण सभ्यता संस्कृति को करीब से जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही शहरों में बड़े बड़े होटल व रिसोर्ट बन गए हैं, लेकिन आज भी एकांत में रहकर रचनात्मक कार्य होते हैं। साथ ही मन की शांति के लिए एकांत ज्यादा पसंद किया जाता है। निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जो बहुत दिन पहले सैंक्शन हो चुकी थी और यहाँ पे मतलब ध्यान दिया गया था, क्योंकि हमारा जो जिला है वो ट्रैवल के साथ साथ वन संपदा, चाहे वो गांगुलपारा हो और नेशनल पार्क कान्हा और पेज जैसे सभी इसी अपने लोकसभा में आते हैं। सरकार की मंशा थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे वैज्ञानिक लोग हो, चाहे शोधकर्ता हो, वो जब आता है तो एकांत में पर्यावरण का और ग्रामीण अंचल का वो से रूबरू हो सके। उसके लिए निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जैसे बड़ी बड़ी होटलें हैं, सब कुछ है, कान्हा में भी बड़े बड़े रिसोर्ट वगैरह हैं, लेकिन एक एकांत प्रिय जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अकेले में बैठ के लिख लेता है, प्रकृति का आनंद ले पाता है। तो सरकार उसको कैसे लाभ पहुंचा सके, इसीलिए ये होम स्टे की कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये लंबित योजना थी, जिसको आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकारी कर्मचारियों को और उनके सभी सहयोगी टीम को कि उनके ही प्रयास से यह क्रियान्वित हुई है। और जिस तरीके से आज इसका लोकार्पण हो रहा है, मुझे जो जानकारी है उसमें 6 होम स्टे लगभग बनके पूरे कंप्लीट है। जल्दी से जल्द इस बाकी जो है उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ केंद्र के प्रधानमंत्री को कि एक अच्छा शुरुआत इस जिले के अन्य पूरे प्रदेश में भी हो रहा है, देश में भी हो रहा है, लेकिन हमारे जिले में बालाघाट से इसकी शुरुआत हुई है, तो बहुत अच्छा। बिल्कुल इसको विकसित करना चाहिए। इसका तो जैसे मैंने पहले ही प्रश्न किया कि ये शहर के इतने करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम मेन रोड के करीब है। जिन मंशा से, जिस उद्देश्य को लेकर हमने इस चीज़ को बनाने का प्रयास किया, गवर्नमेंट ने किए, तो ये शहर से लगा हुआ है। मुझे लगा कि ये शायद थोड़े और अंदर जंगल में होना चाहिए था, लेकिन उनका कहना है कि ये जो था ये पहले से ही सैंक्शन था, क्योंकि यहाँ बना है। आगे भविष्य में हम देखेंगे कि जब भी जो बने तो वो और जंगल के बीच में, ग्रीनरी के बीच में हो, जिसका आनंद और जिसका लाभ पर्यटक ले सके। कुछ सुझाव भी आपने दिए यहाँ पर, अभी जो कर्मचारी उनको कुछ सुझाव दिया है आपने यहाँ पर? मैंने ये कहा कि जैसे हमारे यहाँ चावल बहुत आया मिलता है, हम बाघों के वो कहलाते हैं, हमारे यहाँ बाघ सबसे ज़्यादा है। तो जो वर्ली आर्ट के साथ साथ भी जो हमारा ट्रेडिशनल है, गोंड आर्ट है, ये सब कुछ भी दीवार पे अंकित होना चाहिए। मैडम, सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाने की भी बात चल रही है कि मांग है इस तरह की, और वहाँ बाघ भी बहुतायत है, वन्य प्राणियों की भरमार है, वनस्पतियाँ भी। क्या सोनेवानी बनना चाहिए अभ्यारण्य? देखिए, सोनेवानी की बात हमेशा से उठते आ रही है, लोग वहाँ चाह रहे हैं, कुछ परेशानियाँ कुछ है, उसका बीच में जल्दी ही हम बैठ के मतलब सभी के साथ, कर्मचारियों के साथ और अपने वरिष्ठों के साथ बैठकर उसका रास्ता निकालेंगे। एक अच्छा एक पर्यटन स्थल उभर कर हमारे लालबर्रा बालाघाट के एकदम समीपस्थ में आ रहा है, तो उसका लाभ आम मानस को मिलना चाहिए। एक अच्छा तो ये होम स्टे है, लेकिन मुझे जो मेरे मन में एक जो नेगेटिविटी आई या एक जो गलत प्रश्न आया कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इनसे पूछा कि इसका संचालन कहाँ से होगा, पंजीयन कहाँ से होगा, इसमें इसको संचालित कौन करेगा। तो ये सारी बातें इन्होंने मुझे बताया कि ताकि ऐसा लग रहा है कि जिस उद्देश्य से हमको बनाया गया वो उद्देश्य की पूर्ति होना चाहिए।